कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर नंबर 4 है ये, एक क्लास 12। इसमें क्या है, ट्राइंगल का एरिया बताना है जब आपको ट्राइंगल के वर्टेक्स मतलब शीर्ष के बिंदु दिए हों। किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु अगर आपको दिए गए हों तब उसका एरिया कितना होगा ये आपको बताना है। देखो, अभी तक जो एरिया निकाला वो इन दो सूत्रों से निकाला था, इन दो फॉर्मूले से निकाला था, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, और एक और होता है हेरॉन्स फॉर्मूला, इससे। ठीक है, आप निकालोगे डिटरमिनेंट्स के तरीके से। ठीक है, तो डिटरमिनेंट से कैसे निकलेगा आप ये देखेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल रहेगा 1/2 x1y1 x2y2 x3y3 1 1 1, ये आपका ट्राइंगल का एरिया होगा। इसे आप सॉल्व करेंगे आपको एरिया मिल जाएगा। तो x1y1 ये है, x2y2 ये है, x3y3 ये है। तो 1/2 आप वैल्यू रखोगे, बस इसे सॉल्व करना है, आपको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो 1/2 तो पहले बाहर, फिर बीच वाले से अगर सोल्व करेंगे जल्दी हो जाएगा। और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव की चीज़ रहती है, तो -3 रहेगा, और ये 1 - 6। ठीक है, और इसे सोल्व कर दो, 1/2 -3 -5 + 15, तो 15/2 यूनिट स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जो क्लास 10th में 7 चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है उसमें भी ट्राइंगल का एरिया बताया गया है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यही चीज बनती है, y - y प्लस x3 y - y, और ये हो जाएगा 23 31 12। इसको ओपन करेंगे हमें यही चीज मिल जाती है ना। तो ये 10th क्लास वाला फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया निकालने का। अगर आपको ध्यान हो तो आप चेक कर सकते हैं। और यही चीज़ डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में क्लास 12th में चेंज हुई है, और ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। एक्सिस इस तरीके से रहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ कहीं पॉइंट कुछ होते हैं, इस वजह से ट्राइंगल का एरिया बनता है। और उसी एक्सिस के बेस पर ये वाला फॉर्मूला बना था, और इसके हिसाब से फिर डिटर्मिनेंट्स ओरिजिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 22 और 7 1 1 और 10 8, ये आपके पॉइंट हैं वर्टेक्स के। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला वही रहेगा, वैल्यू रखेंगे 2 7 1 1 10 8 1 1 1। ठीक है, 1/2 किसी भी तरह से आप इसको ओपन कर सकते हो, किसी भी रो से किसी भी कॉलम से, कहीं से कुछ छोटा नहीं पड़ेगा। 2, तो ये 1 - 8 -1, कॉलम वाइज कर रहा हूँ, 7 - 8 प्लस 10 7 - 1, तो 1/2 इंटू -7 -1 -7, सॉरी -1 रहेगा यहाँ, प्लस 10 और माइनस प्लस का 6। इसे सोल्व करेंगे, 1/2 -14 + 1 + 16 60 + 60। ठीक है, तो 1/2 और
ये 13 बचेंगे प्लस 16, इसे सोल्व करेंगे 1/2, ब्रैकेट हटा दो तो 7 47/2 यूनिट स्क्वायर। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें संरेख बताना, मतलब कोलिनियर बताना है। कोई पॉइंट है ए बी सी और उनके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट ए बी सी एक ही रेखा पर हैं, मतलब संरेख हैं। संरेख होने का मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा इसका मतलब उसका एरिया 0 होगा, ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। तो सीधी सी बात है, हम इसमें ये वैल्यूज रख देंगे ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1 इक्वल टू 0। ये 2 वहाँ चला जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे हम ओपन करेंगे y कॉलम, ठीक है। तो बी सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए इक्वल टू 0। ओके, देन ये कैंसिल, यहाँ पर v कैंसिल एंड यहाँ c कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका c माइनस बी माइनस बी, सी माइनस ए प्लस सी, बी माइनस ए इक्वल टू 0। अब इंटू करेंगे, आप क्या करोगे, इंटू करोगे। तो ये हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा ए बी, ये बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी। तो सब कैंसिल हो जाएगा, ए सी बी बी सी सब कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हैंस द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, मतलब ये तीनों बिंदुएं संरेख रहेंगी, इनसे किसी भी तरह का कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 क्वेश्चन है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, के का मान निकालना है। या अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 4 यूनिट स्क्वायर है, 4 यूनिट स्क्वायर है, तो और उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं वर्टेक्स के, तो हमें के की वैल्यू निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया 4, 1/2 यहाँ चलेगा, ठीक है। और ये हो जाएंगे आपके के 0 4 0 0 2 1 1 1 के साथ, ठीक है। अब के की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका एरिया तो पॉजिटिव या नेगेटिव सोल्व करने के बाद कुछ भी आ सकता है। इसे सोल्व करने के बाद अगर के की वैल्यू दी होती, ये 4 ना दिया होता, के की वैल्यू हमारे पास होती, तो इसे सोल्व करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव ही आए, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसका एरिया जो रहेगा ±4 मान के चलेंगे, ठीक है। उसने तो एरिया दिया हुआ है इसलिए पॉजिटिव लेके रखा है, लेकिन हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, के की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए हम इसको नेगेटिव या पॉजिटिव लेकर चलेंगे, तो के की वैल्यू हमें 2 तरह से मिलेंगी, 2 वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव साइन लेंगे। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं, टेकिंग
नेगेटिव साइन, ठीक है। पॉजिटिव साइन के लिए तो ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और इसे हम 2 बाई सेकेंड रो के हिसाब से खोलते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 2 और k-4 ये हो जाएगा, देन 2 नीचे, ये माइनस का 4 हो जाएगा वापस, और आप इसको k-4 लिख सकते हैं, और ये 4 चला जाएगा इस तरफ पॉजिटिव में तो k की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। अब यदि नेगेटिव 8 लिया जाए, नेगेटिव 4 लिया, माइनस साइन लेके तो -4, 1/2 सेम, और सेकंड रो से हम सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव 2 आएगा, और नेगेटिव 2 रहेगा तो k-4 ये बन जाएगा यहाँ से। अब ये भी कैंसिल, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 4 इक्वल टू k-4, और ये पॉजिटिव होके इधर आएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी 8, k की डबल वैल्यू आपको मिलेंगी। और बिल्कुल सेम कंडीशन इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी होना है, आपको जो एरिया दिया है ±4 लेकर चलना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। हमें इक्वेशन बताना है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें बताना है। तो होगा वही फॉर्मूला, यही रहेगा, और जब लाइन है तो त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज नहीं है तो एरिया नहीं है, मतलब एरिया हमारे पास 0 ही होगा, होगा वो इसी से 1/2, ये एक्स वाई रहेंगे केवल, क्योंकि हमारे पास तीसरा कोई पॉइंट नहीं है, तो तीसरा जो पॉइंट होगा वो एक्स वाई माना जाएगा। बाकी ये दोनों पॉइंट 1 2 3 6 हैं, इसे सोल्व कर लेंगे और एक्स वाई के फॉर्म में एक आंसर बचेगा, वही हमारी इस लाइन की इक्वेशन रहेगी। तो ये तो हो गया 0 इधर जाके, एक्स हम रो वाइज सॉल्व कर लेते हैं, रो वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पंक्ति के द्वारा इसे हम हल करेंगे। तो 2 - 6 - y, 1 - 3 + 1 और 6 - 6, ठीक है, 6 - 6, ये हो जाएगा -4 माइनस +2y, और ये 0, ये तो सब 0 हो गया। 4x पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड आके, और माइनस का 2y = 0, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x - y = 0, ये हमारी उस रेखा का, उस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी जो इन दोनों पॉइंट से होकर निकलती है। और लगभग सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही होना है। तो सेकंड के हम पॉइंट अगर देखना चाहें तो सेकंड के पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड के पॉइंट हैं 3193, 3193, 3193, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम यही होना है। एरिया तो 0 हो जाएगा, 1/2 रखो चाहे मत रखो, x y 1 3 1 1 9 3 1 सॉल्व करेंगे, 0 = x 1 - 3 - y 9 - 9 + 1 9 - 9। कुछ मिस्टेक है क्या इससे? हाँ, ये गड़बड़ है, y से कर रहे थे 3 - 9, ओके। अब ये तो गया, बचा क्या, -2x, और यहाँ से -y तो -6 तो +6, सब इधर आ जाएंगे तो ये +2x - 6y = 0, 2 कॉमन तो ये बचेगा, हमारे पास यही रेखा का समीकरण होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसमें भी आपको k की वैल्यू बतानी है,
एरिया आपको 35 दिया है, तो हम इस प्लस माइनस 35 लेकर चलेंगे। 1/2 2 - 6 1 5 4 1 K 4 1। ठीक है, पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे तो ये 35 का 70 हो जाएगा। और यहाँ से हम ऊपर की रो से या इससे कॉलम से सोल्व करते हैं तो K हमें बाहर मिल जाएगा, अंदर नहीं मिलेगा। तो इस रो से, इस कॉलम से हम सोल्व करेंगे 4 - 4, ठीक, -5 6 - 4 प्लस K -6 - 4। ओके, ये तो खत्म। ठीक है, खत्म। -5 - 10 प्लस का 50 हो जाएगा, और ये माइनस के 10K बचेंगे, और ये पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस का 10K, देन ये 20 अपॉन -10K, तो ये माइनस का 2 हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब हम लेते हैं नेगेटिव साइड, माइनस का 35 × 2, ये 2 हम पहले ही ले गए, और इसे इसी कॉलम से ही सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, तो कितना है 50 माइनस 10K माइनस का 70 माइनस का 50 माइनस का 10K 120 हो जाएंगे, और ये नीचे -10, तो ये K और ये हमारे पास प्लस के 12 हो जाएंगे। मतलब हमारे पास K की वैल्यू दो हैं, 12 और -2। 12 और -2 रहेगा तो एरिया 35 रहेगा। एक्सरसाइज 4.2 यहीं ख़त्म। आगे कोई भी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। आप मुझसे कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्लास आप मुझे लिखें, क्वेश्चन नंबर डालें, मैं आपको बता दूंगा।